अभी हमने कुछ दिन पहले आईफोन 17 वर्सेस OnePlus 15 का कंपैरिजन किया था और मैंने पूछा था भाई और कोई कंपैरिजन वगैरह चाहिए तो बताना। लोग कह रहे हैं यार थोड़ा कैमरा सेंट्रिक मामला हो जाए क्योंकि OnePlus 15 परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, उसके कैमरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और आईफोन हमारा कॉम्पैक्ट फोन है। तो कॉम्पैक्ट हमारा वीवो का X300 भी है, वैसे डेडिकेटेड रिव्यू हमने बना रखा है इसका। इवन ओप्पो फाइंड X9 के साथ भी कंपैरिजन किया था, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगा कह रहे भैया नहीं आईफोन से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कौन सा ले कौन सा ना ले। मैंने कहा लो भाई साहब भिड़वा देते हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब मारो, मैं आपकी बाइंग चॉइस बेटर करवा देता हूं। तो अगर डब्बा खोलने की प्रक्रिया देखें तो आईफोन में कुछ नहीं भाई साहब, एक फोन निकल जाएगा, केबल निकल जाएगी C2C और एक सिम इजेक्टर पिन। लेकिन वहीं पे वीवो में भरपूर हिसाब किताब भाई साहब, कवर भी मिलेगा आपको, 90 वॉट का फ्लैश चार्जर भी है, A2C केबल भी है और सिम इजेक्टर पिन तो है ही। वैसे बस मेरी एक शिकायत है ये ओप्पो वीवो OnePlus इन सबसे कि टाइप A2C से अब C2C पे इन्हें शिफ्ट हो जाना चाहिए। वैसे आईफोन का ऑफिशियल चार्जर अगर आप सेपरेटली खरीदते हो तो 3800 रुपीज का 30 वॉट का चार्जर मिलता है। देन प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स, आईफोन में 8256 82,900 का है, लेकिन जैसे ही 512 GB पे आप जम मारोगे 1,02,900 रुपीज हो जाते हैं। एंड वहीं पे वीवो X300 के अंदर आपको बेस 12 GB रैम मिलती है, 12,256 17,999, 12,512 81,999 एंड 16,512 तक भी अगर आप जाते हो वो 85,999। वैसे 16,512 इतना सेंस बनाता नहीं है, 12 GB रैम इज इनफ एंड 12,512 वाला एक स्वीट स्पॉट है अगर आप बार बार मेमोरी खाली करना नहीं चाहते। देन स्टार्टिंग विद डिजाइन, दोनों ही सिमिलर साइज के फोन है, बहुत 19-20 का डिफरेंस है। 6.27 इंचेस हमारा आईफोन 17 एंड 6.31 इंचेस वीवो X300 एंड दोनों में बैक में ग्लास है, मैट फिनिश मिल जाएगी। और एक चीज मेरे को फील हुई, आईफोन थोड़ा सा ज्यादा स्लिपरी फील होता है वीवो X300 के कंपैरिजन में। X300 की ग्रिप अच्छी है। एंड बटन्स के मामले में आईफोन के पास 2 एक्स्ट्रा बटन है, एक कैमरा कंट्रोल बटन जो बहुत ज्यादा काम का है, मेरे काम ही नहीं आया जब से आया फोन के अंदर, एंड एक एक्शन बटन मिलता है जिसपे आप डिफरेंट एक्शन असाइन कर सकते हो। इस पे भी कैमरा एक्शन असाइन हो जाता है एंड उसके अलावा मेनली तो साइलेंट और रिंगिंग के लिए काम आता है। लेकिन वीवो पे कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा बटन नहीं है। X300 प्रो के अंदर इन्होंने बटन दिया है बट बेचारे छोटे भाई को छोड़ दिया यार। उसके अलावा दोनों में USB-C पोर्ट है, दोनों से ही डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो 4K 60 FPS। बट आईफोन में USB 2.0 है, वहीं पे X300 में 3.2 Gen 1 यानी कि फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर होगा अगर आप एक्सटर्नल स्टोरेज लगाते हो तो। और दोनों ही डुअल सिम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वीवो में डुअल फिजिकल सिम आप डाल सकते हो, लेकिन आईफोन में एक फिजिकल एक ई सिम। वैसे वीवो के अंदर भी एक ई सिम अलग से डल जाएगी, लेकिन चलेगी एक साथ 2 ही सिम। और बैक ग्लास प्रोटेक्शन के मामले में आईफोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन देता है, बट वीवो में कोई प्रोटेक्शन मेंशन नहीं है, तो भैया कवर इसीलिए दिया है डब्बा में, लगा लेना। एंड आईफोन 17 IP68 रेटेड है, मतलब पानी वानी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। बट वीवो X300 के अंदर आपको अप टू IP69 रेटिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड ज्यादा रहेगा। स्टिल पानी वानी से बचा के रखना, वारंटी नहीं मिलती इन चीजों की। और वेट में डिफरेंस है, आईफोन थोड़ा सा हल्का है 187 ग्राम्स के आसपास, वहीं पे वीवो 195 ग्राम्स के आसपास है, बट वो ऐसे इन हैंड फील होता नहीं है, तोलने पे ही पता लगा हमारे को भी। तो डिजाइन वाइज दोनों मेरे को बढ़िया लगे, बाकी कलर ऑप्शन इनके अंदर अपने अपने हैं, जो आपकी प्रेफरेंस है वो आप चूज कर सकते हो। वैसे आपको डिजाइन वाइज कौन सा बढ़िया लगा पर्सनली, वीवो X300 या आईफोन 17, कमेंट करके बताना। और हैप्टिक्स दोनों के अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, बट आईफोन में अपना एक टैप्टिक इंजन जो मिलता है ना, पर्सनली मुझे एप्पल के हैप्टिक्स ज्यादा बेटर लगते हैं, इनका इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा है। और इवन आईफोन में तो एक फीचर है एप्पल म्यूजिक में, आप हैप्टिक्स के साथ गाने प्ले कर सकते हो, मतलब जैसे गाना चलेगा वैसी हैप्टिक्स भी आपको फील होंगे साथ साथ। ये कौन कर रहा है, किसको इसकी जरूरत थी मुझे नहीं पता, लेकिन एक दो बारी मजा बहुत आता है। देन ऑडियो के मामले में दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स हैं, लेकिन आईफोन में काफी सूदिंग और फुलफिलिंग से आवाज आती है कंपेयर टू वीवो। वीवो भी अच्छा खासा लाउड है, बट स्टिल मेरे को थोड़े आईफोन के स्पीकर्स ज्यादा बेटर लगे। एंड आईफोन में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है, वीवो में अपना सुपर ऑडियो जो इनका अपना ही होता है, बट मैं कहूंगा डॉल्बी एटमॉस इज ऑलवेज बेटर। तो ऑडियो के मामले में आईफोन इज द विनर। और ऑडियो की बात चली रही है, दोनों के अंदर हाई रेस कोडेक्स वगैरह का सपोर्ट मिलता है, स्क्रीन पे आ रहे होंगे, वीडियो पॉज करके देख लेना। अब आ जाता है वो भाग जो पूरा दिन देखना है फोन में, आई मीन डिस्प्ले। दोनों के अंदर 6.3 इंचेस की ही डिस्प्ले मिलती है, दोनों के अंदर LTPO है, एमोलेड डिस्प्ले है, एप्पल उसको सुपर रेटिना XDR पता नहीं क्या क्या बोलता है। एंड प्रोटेक्शन के मामले में आईफोन में सेरामिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन मिलती है डिस्प्ले में, वहीं पे वीवो X300 में स्कॉट सेंसेशन XT कोर ग्लास मिलता है, और सेरामिक शील्ड 2 बेटर है कंपेयर टू जो भी ये सेंसेशन हो रही है। और दोनों का रेजोल्यूशन सिमिलर है, फुल HD प्लस डिस्प्लेस मिलते हैं दोनों के अंदर, दोनों का ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और LTPO है तो 1 हर्ट्ज तक चली जाती है। आईफोन उसको प्रोमोशन डिस्प्ले बोलता है, महंगे महंगे वर्ड्स थोड़े। और बेजल वगैरह दोनों का सिमिलर लगते हैं, मतलब व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। बस हाँ यही है, आईफोन में डायनामिक आइलैंड जो भी है पूरा बड़ा सा पूरा टीका लगा हुआ है, वहीं पे वीवो के अंदर छोटा सा बिंदु है, वो एक अच्छी चीज है। और दोनों में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिलता है, HDR का भी दोनों में सपोर्ट है। कलर गैमेट में टेस्ट करा था, sRGB वैल्यूज दोनों के सिमिलर है, बट वैसे अगर आप ओवरऑल कलर गैमेट देखो, Adobe RGB P3 एंड NTSC वैल्यूज, वहां पे
Vivo की डिस्प्ले ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही थी। देन हमने ब्राइटनेस टेस्ट की तो ब्राइटनेस हमारे को सिमिलर से ही नंबर मिले 950 970 निट्स के आसपास दोनों के अंदर। तो अगर आप इंडोर चलाते हो, आउटडोर चलाते हो, एक्सट्रीम लाइट कंडीशन के अंदर, सनलाइट वगैरह में, दोनों फोन यूजेबल रहते हैं। एंड HDR की अगर मैं बात करूं, कोस्टा रिका जैसे हम चला रहे थे ना, दोनों की भाई डायनामिक रेंज बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। बट Vivo के अंदर ना कलर्स हल्के से विविड साइड जाते हैं। तो Vivo X300 पे कोई भी कंटेंट देखोगे ना तो ओवरऑल थोड़ी सी बेटर फीलिंग हमारे को मिलती है। वैसे उसका एक रीजन भी है, इसकी सेटिंग्स में हमने स्पेसिफिकली ब्राइट वाला मोड सेलेक्ट कर रखा था। उसके अलावा नेचुरल एंड प्रोफेशनल भी मिलता है, तो आप अपने कलर्स वगैरह ट्वीक कर सकते हो। दोनों ही वैसे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे डिस्प्ले के मामले में। बस हाँ, एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, आईफोन में डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है जो Vivo में नहीं है। एंड ओवरऑल अगर कंक्लूड करें डिस्प्ले को तो मेरे हिसाब से तो टाई है। यहाँ पे Vivo के अंदर 12GB रैम है और आईफोन के अंदर 8GB है, तो यहाँ पे Vivo थोड़ा बेटर हो जाता है। एंड सेम कम्स टू द स्टोरेज एज वेल। Vivo के अंदर UFS 4.1 है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड बेटर है कंपेयर टू आईफोन की NVMe। बट आईफोन के अंदर 5G बैंड ज्यादा है, 23 5G बैंड्स मिलता है कंपेयर टू Vivo जिसमें 17 है। उसके अलावा Vivo में IR ब्लास्टर मिलता है जो आईफोन में नहीं मिलता। आईफोन वालों के हिसाब से तो वो क्या होता है भैया, ये रिमोट, ये सस्ती चीज है, हम नहीं डालती है, काम की नहीं है, तो ये Vivo में एक्स्ट्रा एज आपको मिल जाएगा। एंड वहीं पे फोन को अनलॉक करने के लिए आईफोन में फेस आईडी जो काफी बढ़िया चलती है, आप अंधेरे में खोल लो, जैसे मर्जी खोल लो। और Vivo X300 के अंदर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर जो काफी बढ़िया और फास्ट काम करता है। तो यहाँ पे भी ना चीजें अपनी अपनी जगह बढ़िया है। जैसे मेरे को IR ब्लास्टर एक यूजफुल चीज लगती है, कभी कभी काम आ जाता है मजबूरी में। एंड पर्सनली मैं फिंगरप्रिंट यूज करता हूं बिकॉज मैं एंड्रॉइड यूजर हूं। अगर आईफोन रहता तो उसमें फिर फेस आईडी ऑप्शन है। बाकी कनेक्टिविटी के मामले मेरे को ऐसा कोई इशू फील हुआ नहीं, जितना हमने यूज करा जियो या एयरटेल का सिम डाल के। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ना किसी को जिता नहीं सकते, दोनों अपनी अपनी जगह बेटर है। अब थोड़े बेंचमार्क्स पे नजर डाल लेते हैं। वैसे कुछ सेंस बनता नहीं है क्योंकि दोनों फोन का अपना अपना आर्किटेक्चर है, कुछ है। स्टिल अगर अंतु तो बेंचमार्क देखना हो, डायमेंसिटी 9500 बढ़िया परफॉर्म कर रहा है 3.2 मिलियन कंपेयर टू आईफोन 17 की A19 चिप जो 2.1 मिलियन के आसपास स्कोर निकाल के दे रही है। देन Geekbench 6 के नंबर्स भी आप देख सकते हो। और जीपीयू भिड़वा के फायदा नहीं है क्योंकि आईफोन और एंड्रॉइड का फ्रेमवर्क बिल्कुल डिफरेंट होता है। एंड एआई की परफॉर्मेंस पे क्या ही बात करें, ज्यादातर तो ऑन क्लाउड ही चलते हैं। और आईफोन के एआई की तो क्या ही बात करें, हमें पता ही है, ये तो वैसे ही गूगल से मदद मांग रहे हैं भाई साहब, कुछ हेल्प मिल जाती तो। और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट में देख रहा था तो यहाँ पे आईफोन 17 ज्यादा स्टेबल तो है, बट अगर आप बेस्ट लूप स्कोर और लोएस्ट लूप स्कोर देखो ना तो हमारे Vivo में ज्यादा बेटर निकल के आता है। लाइक मतलब परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इसकी ज्यादा है। बट सिर्फ यहाँ पे मैं कहूंगा आप मल्टीपल एप्लीकेशन साइड बाय साइड चला रहे हो, ये ज्यादा फोन में अगर कोई एडिटिंग वगैरह के ऐप भी चला रहे हो, दोनों डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, दोनों अपनी अपनी जगह बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड काम करते हैं। फिर भी गेम टेस्ट करके देख रहा था मैं, दोनों में 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। BGMI में, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में दोनों में ही 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। गेंशिन इंपैक्ट के अंदर आईफोन में आपको अपर एज मिलेगा, 120 FPS का सपोर्ट है उसके अंदर, बट Vivo में 60 FPS पे चलता है। एंड वुदरिंग वेव्स में भी दोनों क्वालिटी सेटिंग्स में ना 60 FPS चला देते हैं। बट हाँ, आईफोन में नेटिवली आपको AAA गेम्स लाइक असासिन्स क्रीड मिराज, रेजिडेंट इविल के गेम्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। एंड और भी आएंगे फ्यूचर के अंदर, आईफोन पे गेम्स वगैरह लॉन्च होते रहते हैं। लेकिन अगर एंड्रॉइड की बात करें तो RDR आ गया जो नेटफ्लिक्स पे है, वो तो खैर आप सारे डिवाइसेस पे खेल पाओगे। एंड इमुलेशन गेमिंग की अगर बात करें तो एंड्रॉइड के पास अपर एज है, लेकिन अगर आप विंडोज गेमिंग की बात करो जैसे गेम हब वगैरह चलाते हो तो डायमेंसिटी चिपसेट्स इतने ऑप्टिमाइज नहीं है। इवन यूट्यूब पे भी अगर आप देखोगे ना तो कोई वीडियो वगैरह मिलेगी नहीं क्योंकि इसके अंदर ढंग से काम नहीं करता, उतने बेटर परफॉर्मेंस निकल के आ पाती है। अगर आपको स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए ही फोन लेना है इसी प्राइस रेंज के आसपास तो मैं OnePlus 15 या iQOO 15 रेकमेंड करूंगा। दोनों के वीडियोस भी हैं चैनल पे और दोनों का कंपैरिजन भी है, तो एक बार वो भी देख लेना। देन आ जाते हैं दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस। Vivo के अंदर Origin OS 6 हमारे को मिल जाता है जो Android 16 है, और आईफोन में iOS 26 हमारे को मिल जाएगा। और आईफोन में अपडेट्स 5-6 साल तक आराम से मिल जाते हैं। एंड Vivo ने भी अच्छा खासा प्रॉमिस किया है 5 इयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 7 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस। तो दोनों फोन आप लॉन्ग रन में आराम चला सकते हो। लेकिन अगर यूज केस की बात करें, यहाँ पे भाई देखो दोनों UI यूजर फ्रेंडली है, चलाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, अगर आप एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट हो रहे हो तो इसके लिए थोड़ी बहुत ट्यूशन यूट्यूब क्लासेस लेनी पड़ती है समझने के लिए, बट समझ आता है। दिस इज ओनली फॉर न्यू यूजर जो आईफोन पे शिफ्ट हो रहे हैं एंड्रॉइड से। उसके अलावा डिजाइन एंड एस्थेटिक्स मेरे को आईफोन के अच्छे लगते हैं। एनिमेशन हो गई, आइकन्स हो गए, कुछ भी आप चलाओ ना, आईफोन प्रीमियम फीलिंग तो देता है। देन फीचर्स के मामले में भाई Origin OS 6 भाई भरपूर है, दबा के फीचर्स मिलते हैं। कस्टमाइजेशन हो गई या ओवरऑल यूआई में जितना भी 3 2 5 आपको करना है वो Origin OS 6 में आपको बेटर मिलेगा कंपेयर टू iOS 26। बाकी डिटेल में थोड़ा मैंने इसकी ना वीडियो में बात करी है, डेडिकेटेड वीडियो देख लेना। एंड एआई भी दोनों फोन्स मिल जाते हैं, कोई कहीं पे बेटर परफॉर्म करता है, कोई कहीं पे, तो ये अपनी अपनी जगह ठीक है। बाकी डिटेल्ड वीडियोस देखना, वरना अगर इन डेप्थ में जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। एंड इकोसिस्टम का एक स्पेशल कॉल आउट टू एप्पल। भाई एप्पल इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अगर आपके पास एप्पल डिवाइसेस हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। हाँ, Origin OS पहली बार चला रहे तो Origin OS के ऊपर दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएगी, एक बार देख लेना डिटेल में। अगर आईफोन आपने पहले चला रखा तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, सेम ही चलता रहता है। भाई बैटरी का मामला बड़ा डिफरेंट है। आईफोन में 3692 mAh की बैटरी है, Vivo X300 में 6040 mAh बैटरी। और यहाँ पे रिजल्ट सरप्राइजिंग है। आईफोन 8 आवर्स अप्रॉक्स का स्क्रीन ऑन टाइम दे गया था मिक्स्ड यूसेज में, वही जो डे टू डे टास्क अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह, थोड़ी बहुत गेम वेम चला ली है, जैसे बंदा यूज करता है व्हाट्सएप वगैरह। वहीं पे Vivo X300 9 आवर्स या उससे थोड़ा सा ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल के देता है। तो आईफोन की ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है।
बैटरी एमएएच को अगर हम देखें तो। एंड भाई अगर चार्जिंग की बात करते हैं, ऑफिशियली एप्पल क्लेम करता है कि आईफोन 17 40 वॉट पे चार्ज होता है, बट इंडिया में इसका 40 वॉट वाला चार्जर मिलता ही नहीं है, 30 वॉट वाला मिलता है। 1 आवर 42 मिनट्स के आसपास लगे। वहीं पे वीवो अपने 90 वॉट के चार्जर से 55 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। तो भाई चार्जिंग के मामले में वीवो नंबर ले जाता है। एंड वहीं पे अगर वायरलेस चार्जिंग की बात करते हैं तो आईफोन में मैगसेफ का सपोर्ट मिलता है, विच इज गुड, लेकिन 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और वहीं पे वीवो X300 के अंदर 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, बट कोई मैगसेफ का सपोर्ट नहीं है। चिपकाहट के लिए आपको अलग से कवर लेना पड़ेगा, बट स्टिल बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में वीवो X300 इज द विनर। अब आती है भैया मेन चीज, यहाँ पे कैमरा का क्या हाल है। वैसे दिखता है कैमरा सेटअप स्ट्रॉन्ग है, स्पेक्स सारी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आईफोन पे डुअल 48 मेगापिक्सल है, वहीं पे वीवो भैया 200, 58 और फ्रंट कैमरा भी अगर आप देखोगे तो आईफोन में 18 मेगापिक्सल है, लेकिन वीवो के अंदर 50 मेगापिक्सल है। और वैसे हम हमेशा से आईफोन को वीडियो के लिए बेस्ट मानते हैं, बट बाय टाइम वीवो ने वीडियो बहुत काम किया है। दोनों से अगर आप फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करते हो तो 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन वीवो X300 के अंदर पोर्ट्रेट वीडियो का भी सपोर्ट मिलता है। एंड वीवो X300 के अंदर तो फ्रंट कैमरा में 0.8, 1 और 2 में आप शिफ्ट भी कर सकते हो, जबकि कोई इतना करेगा नहीं, बट स्टिल एक्स्ट्रा फोकल लेंस का ऑप्शन मिल जाता है। देन बैक से अगर आप वीडियो बनाओगे तो आईफोन में 4K 60 FPS पे HDR डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, लेकिन वीवो X300 के अंदर आप अप टू 4K 120 एंड लॉग का भी सपोर्ट मिलता है प्रो मोड के अंदर, जो आईफोन में नहीं है। और दोनों में जब आप स्टेबलाइजेशन मोड लगाते हो या आईफोन में एक्शन मोड होता है तो दोनों ही 2.8K 60 FPS पे चले जाते हैं। एंड बैक से पोर्ट्रेट वीडियो दोनों से रिकॉर्ड कर पाओगे, लेकिन आईफोन में 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है, लेकिन वहीं पे वीवो X300 4K 60 FPS का सपोर्ट देता है। और ये है फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल। माइक भी जो है फोन के यूज हो रहे हैं, दोनों के साइड बाय साइड कुछ ऐसी क्वालिटी है, वॉकिंग शॉट है, तो स्टेबिलिटी वगैरह का आइडिया लगा सकते हो। वैसे तो क्वालिटी लग तो दोनों की बढ़िया रही है। आप मेरे को बताना किसके कलर्स, क्वालिटी, डायनेमिक रेंज, या अगर सन के अगेंस्ट अगर एकदम से हम शिफ्ट करें तो किसका कैसा मैनेजमेंट है, बताओ जरा फटाफट। और ये है बैक कैमरा का वीडियो सैंपल दोनों ही फोन्स का। 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। वैसे वीवो के पास ना 4K 120 FPS तक का भी ऑप्शन है, लेकिन सिमिलर रखना है दोनों में। सन के अगेंस्ट शूट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो डायनेमिक रेंज वगैरह कैसी प्रोसेस हो रही है दोनों फोन्स में। एंड माइक की क्वालिटी 1 by 1। आप बताओ क्वालिटी दोनों की वीडियो वाइज, माइक वाइज कैसी लगी। और अगर यहाँ पे फ्रंट कैमरा का सैंपल आप देखोगे ना तो आईफोन ज्यादा शार्पनेस मेंटेन करता है, वीवो के अंदर वही है, थोड़ी स्मूथनिंग सी कर देगा और थोड़ा सा पिंकिश साइड है, फेस पे भी थोड़ी एक्स्ट्रा पिंकिश टोन आ रही है। एंड इवन अगर आप स्काई भी देखोगे ना तो वो ज्यादा ब्लूइश साइड है कंपेयर टू आईफोन। आईफोन थोड़ी नेचुरल टिंट मेंटेन करता है, और वही सेम चीज ग्रीन्स के साथ भी होती है। और अगर आप बाल भी देखोगे ना बहुत ज्यादा ब्लैक है, वीवो प्रोसेसिंग ज्यादा करता है, बट आईफोन में बिल्कुल एकदम नेचुरल साइड है, जैसे रियल लाइफ में दिखते हैं मेरे बाल। और बैक कैमरा में भी अगर आप देखोगे तो आईफोन के पास ज्यादा शार्पनेस है, बहुत अच्छे कलर्स मेंटेन करता है सन के अगेंस्ट, जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे आप डायनामिक रेंज वगैरह भी देख सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है वीवो अपनी जगह बेकार है, चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो, वो भी काफी बढ़िया वीडियो निकाल रहा है, बट वो ये आईफोन के पास एक अपना एक अपर है वीडियो के मामले में। देन पोर्ट्रेट वीडियो में नो डाउट आईफोन बहुत बढ़िया है। एक तो एज डिटेक्शन देख लो कितने बढ़िया मेंटेन हो रहा है, ऊपर से स्किन का कलर, बालों का कलर, भाई वीवो ने बिल्कुल ही बेकार कर दिया पोर्ट्रेट वीडियो में। सिमिलरली अगर आप बैक कैमरा का भी देखोगे उसके अंदर भी सेम सीन है, बहुत अच्छे कलर्स मेंटेन कर रहा है आईफोन यहाँ पे। एंड अल्टीमेटली हम कह सकते हैं वीडियो के मामले में डेफिनेटली आईफोन इज द विनर। बट यस, एक क्रेडिट मैं दूंगा वीवो को, भाई इनकी वीडियो क्वालिटी भी काफी बेटर होगी है आज की डेट में। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द फोटोज, उससे पहले एक चीज बता दूं, आईफोन में जो स्टाइल है वो हमने स्टैंडर्ड रखा था और वीवो के अंदर हमने जाइस मोड सिलेक्टेड रखा था जिसमें नेचुरल फोटोज आती है। वैसे दोनों के अंदर अपने अपने विविड या वाइब्रेंट मोड है, हमने वो सिलेक्ट नहीं करे टू मेक द फेयर कंपैरिजन। सबसे पहले अल्ट्रा वाइड से शुरू करते हैं। यहाँ पे डायनामिक रेंज की अगर बात करें ना, दोनों में स्काई के कलर्स तो बढ़िया लगता है, लेकिन अगर डार्कर एरिया आप देखो वो वीवो अच्छे से प्रोसेस करता है। आईफोन में थोड़ा ना ऐसे मतलब डार्कनेस ज्यादा रहती है। एंड इवन काफी नेचुरल और अच्छे दिखते हैं शॉट्स हमारे वीवो के अंदर ना, जैसे ग्राउंड का शॉट देखो, शैडोज वगैरह जो होगी वो वीवो में बेटर लगी मेरे को। एंड इवन ओवरऑल कलर्स वगैरह आप देखोगे या डिटेल्स अगर हम देखें, जूम वगैरह करते हैं ना, तो वीवो X300 यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में आईफोन से थोड़ी ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है। और आईफोन हल्का सा वाइड है बिकॉज वो 13 mm के आसपास है। और वहीं पे सेम लो लाइट के अगर सैंपल्स देखते हैं, आईफोन की जो रात में प्रोसेसिंग है वो नेक्स्ट लेवल है। स्काई जैसे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ब्लैक है विदाउट मेजर नॉइज। एंड वहीं पे वीवो थोड़ा नॉइजी या ग्रे टोन की साइड चला जाता है और वीवो ना थोड़ा ज्यादा लाइट कैप्चर करता है। तो वैसे अगर आप सैंपल देखोगे नाइट वाले तो आपको वीवो ही बेटर लगेगा। एंड वहीं पे अगर स्किन टोन्स की बात करते हैं ना, आईफोन थोड़ा नेचुरल साइड स्किन टोन्स रखता है, वहीं पे थोड़ी रेडिश या थोड़ी एक लगा लो वार्मर साइड अगर आप देखो वीवो X300 लेके जाता है। एंड वीवो X300 एक तरीके से सोशल मीडिया रेडी फोटो देता है कि हाँ बस सीधा खींची और अगर डालनी है तो भैया डाल दो। देन कमिंग टू द मेन कैमरा सेंसर, प्रोसेसिंग सेम है, लेकिन एक चीज अगर आप देखोगे डिटेल्स, यहाँ पे आईफोन 17 ज्यादा डिटेल्स देता है बिकॉज ये 24 मेगापिक्सल पे खींचता है फोटो। वहीं पे वीवो X300 13 मेगापिक्सल के आसपास में फोटो क्लिक करता है। और बाकी वीवो स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लुकिंग लगता है, पंची लगता है ओवरऑल सिनारियो में। एंड डायनामिक रेंज वाली चीज यहाँ पे भी सेम है, डार्केस्ट पार्ट एंड ब्राइटेस्ट पार्ट वीवो ज्यादा बढ़िया प्रोसेस करता है। देन अगर ग्रीन्स वगैरह अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आईफोन में आपको काफी सटल मिलेंगे कलर, बट वहीं पे वीवो X300 के अंदर भले हम
नेचुरल मोड पे क्लिक कर रहे हैं, थोड़े से आईफोन से आपको ज्यादा कंट्रास्टी या वाइब्रेंट लगेंगे। और बाकी मल्टीपल सैंपल्स हमने लिए, ह्यूमन सैंपल्स ऐसे हो गए। स्किन टोन्स का जैसे मैंने आपको बताया, आईफोन जो है नेचुरल साइड रखता है, एंड वहीं पे वीवो थोड़ा सा इमेज को पॉप या कंट्रास्टी बना देता है। एंड सेम चीज नाइट सैंपल में भी देखिए, नाइट में ना आईफोन में नॉइज वगैरह कम मिलते हैं, स्काई वगैरह के अगर फोटो देखते हैं। बट ओवरऑल वैसे नाइट के अगर अदर सैंपल्स देखते हैं तो वीवो ज्यादातर एरियाज में बेटर दिखाई देता है। फिर आ जाता है 2x, ये दोनों ही फोन के अपने प्राइमरी सेंसर का डिजिटल जूम है, सेम प्रोसेसिंग सेम फीलिंग आप देख सकते हो सारे सामने। मेन जादू आता है वीवो के 3x पेरिस्कोप कैमरा के अंदर। आईफोन में कोई डेडिकेटेड टेलीफोटो या पेरिस्कोप सेंसर नहीं है, तो हमने मैनुअली कर दिया था आईफोन के अंदर, और वीवो में डेडिकेटेड सेंसर है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे वीवो में जो कलर्स है वो काफी बढ़िया प्रोड्यूस होते हैं, आईफोन थोड़ा सा वॉश्ड आउट लगता है समटाइम्स। एंड नाइट सैंपल्स भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीवो बेटर डिटेल्स कैप्चर कर पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द डेडिकेटेड सेंसर। एंड डायरेक्ट स्ट्रीट लाइट में आप ये फोटो देखो, आईफोन में ना उसके अराउंड एक रिंग सी बन रही है, वीवो में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा जो हेलो इफेक्ट होता है ना वो वीवो में नहीं है, जो आईफोन में अभी भी आ जाता है। एंड अगर ह्यूमन सैंपल्स देखो, जो कलर्स वगैरह है आईफोन वही नेचुरल साइड रखता है, और वीवो में थोड़े अपने वार्मर साइड या थोड़ा सा मतलब रेडिश टोन जो मैं हर बार बोलता हूँ। एंड 70mm फोकल लेंथ में हम डेडिकेटेड खींच रहे हैं फोटो, तो वीवो में ना बाय डिफॉल्ट एक नेचुरल बोके सा फील होता है। एंड मैं कहूंगा यहाँ पे वीवो ना आउटशाइन करता है। जैसे आप ये वाली स्कूबी की फोटो देखो, तो इतनी बढ़िया निकल के आ रही है। और 10x में हमने क्लिक करी थी कुछ फोटोज, वीवो में तो अपना पेरिस्कोप सेंसर है डेडिकेटेड, उसके बाद 10x जूम तक जाता है वो डिजिटली, और आईफोन में 10x तक गया था। एंड यहाँ पे मल्टीपल सैंपल लिए, सिंपल वीवो एनी डे इंडोर आउटडोर नाइट सब में आउटशाइन करता है। देन कमिंग ऑन टू द पोर्ट्रेट्स, यहाँ पे ना थोड़ा फोकल लेंथ का डिफरेंस है। आईफोन में हमारे को ना 1x और 2x मिलता है, एंड अगर आप जूम करोगे तो 3x तक चला जाता है। वहीं पे वीवो के अंदर 23mm से लेके 35, 50, 85, 100 डिफरेंट फोकल लेंथ हमारे को मिलती है। अब जैसे आप कैमरा सैंपल देखो, 23mm की फोकल लेंथ तो चलो सेम है, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर भी इसमें नॉर्मल सा मिल जाता है, और 23mm पे यूजुअली लोग क्लिक करते भी नहीं है फोटो, बट स्टिल आप आइडिया लगा सकते हो। एज डिटेक्शन वगैरह अच्छा मिल जाता है दोनों डिवाइसेस में, स्किन टोन्स वगैरह उसी तरीके से फॉलो होती है। फिर आगे हमारी दूसरी फोकल लेंथ, उसके अंदर भी हमने डिफरेंट सैंपल लिए थे। आईफोन का 2x थोड़ा ज्यादा क्रॉप करता है, एंड यहाँ पे 35mm जो वीवो X300 का है वो कुछ इतनी फोकल लेंथ रखता है। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर अगर आप देखोगे तो दोनों का ही अच्छा है, एज डिटेक्शन दोनों ही फोन में बढ़िया हमारे को मिल जाती है। एंड डिफरेंट सैंपल्स आप देख सकते हो, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था मैं किसको बेटर बताऊं। पोर्ट्रेट में दोनों ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक तो। एंड उसके बाद 50mm आ जाता है वीवो X300 पे, लेकिन आईफोन में भी आप 3x तक लेके जा सकते हो। एंड 3x में बहुत नेचुरल और बहुत अच्छी पोर्ट्रेट्स आईफोन निकाल देता है। वीवो X300 भी अगर आप 50mm पे देखोगे अच्छी फोटोज है। एंड दोनों अगर साइड बाय साइड दिखते हैं तो आईफोन की कंसिस्टेंसी बेटर है। जैसे स्किन टोन्स वगैरह हो गई या कुछ भी है, वीवो थोड़ा अप एंड डाउन कर देता है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन अगर इसके बाद हम 85mm पे जाते हैं जो डेडिकेटेडली हमारे को वीवो X300 मिलता है, या इवन 100mm पे जाते हैं जो बहुत रेयर है, लेकिन 85mm पे अगर आप पोर्ट्रेट्स निकालते हो बहुत बढ़िया निकल के आते हैं, बिल्कुल एकदम रियल लाइफ लाइक सिनेमैटिक। तो यहाँ पे वीवो अपर एज रखता है पोर्ट्रेट्स के मामले में। फिर सेल्फीज आ गई, सेल्फी में ना मेरे को वीवो के कलर थोड़े ठीक लग रहे थे, आईफोन ना कुछ ज्यादा ही थोड़ा अजीब सा, अगर आप देखो ना स्किन टोन्स पे पता नहीं कुछ पीला टाइप सा कर देता है। वीवो के कलर्स मेरे को थोड़े सही लग रहे थे, और ये भी जाइस मोड पे ही है जो नेचुरल वाला मोड है। एंड मल्टीपल सैंपल्स हैं आप देख सकते हो। एंड उसके बाद पोर्ट्रेट्स आ गई, पोर्ट्रेट्स में बैकग्राउंड ब्लर दोनों का अच्छा है, एज डिटेक्शन दोनों फोन्स का अच्छा है। एंड ओवरऑल मैं कह सकता हूं मेरे को सेल्फीज के मामले में वीवो ही बेटर लगा। तो ये हो गया इनका पूरा कंपैरिजन। एंड पहला आंसर आईफोन पगलूस के लिए, जिन्हें आईफोन ही लेना है वो सबसे पहले ये कहेंगे भैया कोई इंसान क्यों ही एंड्रॉइड लेगा इतने 80,000 के प्राइस पॉइंट में, जब आईफोन 17 मिल रहा है, 256 GB मिल रहा है, 120 हर्ट्ज मिल रहा है, सब कुछ है। ठीक है, आपको आईफोन लेना है, बहुत बढ़िया डिवाइस है, कोई कमी नहीं है डिवाइस के अंदर, 19-20 चीजें ऊपर नीचे जो मैं आपको पूरी वीडियो में बताई थी। एंड अगर आपको आईफोन ही लेना है तो इससे भाई बेस्ट चॉइस हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपको एंड्रॉइड में जाना है, अच्छा कैमरा चाहिए, आईफोन से थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, जो ऑन ग्राउंड इतनी पता लगेगी नहीं, बट स्टिल एंड्रॉइड ही एक ऑप्शन है। एंड फिर से बोल दूं कैमरा एक प्रायोरिटी है, तो वीवो X300 के लिए जाना। इसके साथ साथ ओप्पो Find X9 भी आता है, इसका कंपैरिजन Find X9 से भी है चैनल पे, एक बार वो देख लेना। एंड अगर परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन देख रहे हो यही 75-80,000 के आसपास, तो आप OnePlus 15 एंड iQOO 15 चेक कर लेना, उनका भी रिव्यू एंड कंपैरिजन है चैनल पे, तो उससे थोड़ा आपको और आइडिया हो जाएगा कि वो फोन किन यूजर्स के लिए बने हैं। बाकी बस मेरी तरफ से तो यही था, आप बताना हम दोनों में से कौन सा फोन यूज कर रहे हो, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या फीडबैक है, कमेंट सेक्शन भर डालो, और कोई कंपैरिजन रिव्यू चाहते हो तो वो भी भर सकते हो। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।